तुम कई दिन लगाकर बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाते हो बट रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो व्यूज़ एंड द रीज़न इज़ बैड थंबनेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिकोडिंग YT के इस थंबनेल को रिक्रिएट करके दिखाऊंगा एंड जिससे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया, न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करके इमेज साइज़ को यूट्यूब थंबनेल कर देता हूँ। उसके बाद गैलरी में जाके एक ब्लैक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद इसकी कलर फिल्टर्स में जाके इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, -22 पे रख देता हूँ। उसके बाद शेप्स में आऊँगा और एक शेप सिलेक्ट करके इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दूँगा और इसके बाद इसके रिलेटिव पोजीशन में आके इसको सेंटर में कर दूँगा। दोनों को लॉक कर देता हूँ। दोबारा से गैलरी में जाके एक शैडो PNG को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको अकॉर्डिंगली क्रॉप कर लेता हूँ। अब इसको जल्दी से एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसके साइज़ वगैरह को मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब कलर्स में जाके इसके कलर को रेड कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो इसको 75 पे रख देता हूँ। अब इसके बाद इसी PNG को कॉपी करूँगा और रोटेशन में जाके इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूँगा। अब ऊपर इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसके कलर को ग्रीन कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो लाइक इसको मैं 90 पे रख देता हूँ। सो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है। चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसके लिए मैं गैलरी में जाऊँगा और ओरिजिनल थंबनेल को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद इसको स्क्रीन पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसके ऊपर ही हम ग्राफ ड्रा करेंगे ताकि हमारा ग्राफ एक्यूरेट ड्रा हो। तो इसके लिए बेजियर में जाऊँगा, बेजियर मोड का 3rd ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और एक्शन मोड का फर्स्ट प्लस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। इस डॉट को वहाँ ले आऊँगा जहाँ से मुझे ग्राफ को ड्रा करना है। दोबारा से बेजियर मोड में प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और ग्राफ ड्रा करना स्टार्ट कर दूँगा। एंड रिमेंबर, जहाँ से भी तुमसे ग्राफ गलत ड्रा हो, तुम एक्शंस के बटन में आके प्लस के आइकन को क्लिक करोगे तो आपका जो एक्शन है वो अंडो हो जाएगा। सो मैं इसको जल्दी ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद आपने यहाँ ऊपर छोड़ नहीं देना, बल्कि इसको नीचे कुछ इस तरह ड्रैग कर देना है। उसके बाद एक्शंस में आके सेकंड वाले बटन को क्लिक करोगे तो आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब ओरिजिनल थंबनेल को डिलीट कर देता हूँ। अब इस ग्राफ को कलर देना है रेड एंड ग्रीन, तो इसके लिए मैं स्ट्रोक कलर में जाऊँगा और ग्रेडियंट में जाके मैं इसको लेफ़्ट राइट कर देता हूँ और लेफ़्ट में इसको ग्रीन कलर दूँगा, जबकि राइट में मैं इसको रेड कलर दूँगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं सेंटर में एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरह। तो तुम देख सकते हो ग्राफ को रेड एंड ग्रीन कलर आ गया है, लेकिन ये यहाँ से कोने से सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए ग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और इसके एडिट में जाके एक्शंस के सेकंड वाले बटन पर क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर लूँगा कुछ इस तरह, तो ये सही हो जाएगा। ओके, अब ग्राफ भी ड्रा हो गया है। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जहां हमने एलिमेंट्स को इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए गैलरी में जाता हूं और दोबारा से ओरिजिनल थंबनेल को इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट करने के बाद इसको फुल स्क्रीन एडजस्ट कर देता हूं। उसके बाद दोबारा से गैलरी में जाऊंगा और एलिमेंट्स को इंपोर्ट कर लूँगा। अब ये एलिमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब इसको एडजस्ट कर देता हूँ
एडजस्ट करने के बाद ओरिजिनल थंबनेल को डिलीट कर दूंगा। ओके, अब स्टेप नंबर 4 है जहाँ पे हमने टेक्स्ट को ऐड करना है। तो इसके लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जनवरी। तो इसके साइज़ को मैंने अकॉर्डिंगली बढ़ा लिया है और इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ यूनिसेंस हैवी इटैलिक में। अब इसको एडजस्ट कर देता हूँ। पोजीशन में जाके मैं इसकी पोजीशन को सही कर लेता हूँ। ये करने के बाद इसको कॉपी करूँगा और दूसरा टेक्स्ट को लिखूँगा जो कि है दिसंबर, और इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं छोटे टेक्स्ट को जल्दी से लिख लेता हूँ जो कि है व्यू, सब्सक्राइबर, एस्टिमेटेड रेवेन्यू। पहले मैं इन सबको लॉक कर देता हूँ। तो अब छोटे टेक्स्ट को लिखता हूँ। तो मैं इसको जल्दी एडजस्ट करूँगा। ये करने के बाद नीचे नंबर्स को लिखूँगा। तो ये सारे नंबर्स को भी मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद शेप्स में जाऊंगा और सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और इसको छोटा कर दूंगा। ये बाकी सबको मैं लॉक कर देता हूं ताकि कोई मसला ना हो। अब इस सर्कल को छोटा करके मैं एडजस्ट करता हूं। पोजीशन में आऊँगा और जो नीचे नंबर वाले टेक्स्ट ऐड किए हैं इसके साथ इस शेप को एडजस्ट करूँगा। उसके बाद इसके कलर में जाऊँगा और कलर को रेड कर दूँगा। इसके बाद इस शेप को कॉपी करके बाकी नंबर्स के साथ भी एडजस्ट कर देता हूँ। अब इस शेप को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ क्योंकि दूसरी तरफ ग्रीन कलर है। तो पहले मैं इसको एडजस्ट करके फिर इसको ग्रीन कलर दूंगा। तो इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह। अब इसको कॉपी करके बाकी जो दो टेक्स्ट रह गए हैं, दो नंबर्स रह गए हैं, उसके साथ भी एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये सब करने के बाद अब बारी है इन शेप्स में एरो को ऐड करने की। तो एरो ऐड करने के लिए मैं गैलरी में जाऊंगा और एक एरो को सिलेक्ट करूंगा। इसको क्रॉप कर देता हूं थोड़ा सा। अब इसकी डायरेक्शन साइड की तरफ है तो मैं नीचे की तरफ लाऊंगा। तो इसको रोटेट करता हूं, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा। अब इसके साइज़ को भी छोटा करूंगा और छोटा करके मैं शेप्स में एडजस्ट कर दूंगा। अब उन तीन शेप्स में भी हमने एरो को एडजस्ट करना है लेकिन ऊपर की तरफ। तो इसके लिए मैं एरो कॉपी कर लेता हूँ और इसको मूव करके पहले इधर लाऊंगा दूसरी तरफ। अब रोटेट में जाके इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। तो मैं इसको -90 डिग्री पे रखूंगा तो ये ऊपर की तरफ होगा।
अब इसको भी मैं इन शेप्स में एडजस्ट कर देता हूँ। ये करने के बाद आपका थंबनेल रेडी हो गया, लेकिन तुम ओरिजिनल थंबनेल के साथ इसको मैच करके देखोगे और जो इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं कलर वगैरह की, वो खुद ही एडजस्ट करोगे। तो फाइनल थंबनेल मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनल थंबनेल कुछ यूँ है।